भाई ये लोग गजा खाओ और मुंह मीठा करो, हम एल क्लासिको हारे हैं। हम्म। भाई तुम्हारे तो आ रहे हैं, 60 मिनट बाद सब्स्टिट्यूशन किए भाई। मास्टर क्लास तो खिलाई जाएगी भाई, जावी की है। 60 मिनट बाद सब्स्टिट्यूट किया। जब गेम में आप 3-1 से ऑलरेडी पीछे हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो 60 मिनट के बाद। चलो, हमें पता है कि जावी की इन गेम सब्स्टिट्यूशन कितनी खराब है। एंड मुंह मीठा कर लूं। हम्म। अब बात करते हैं। तो पहले ये बताओ, इसमें आपको लगता है जावी की गलती है या नहीं? अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है, मैंने उसमें एक ही चीज बोली है कि जावी को हमको बैक करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। बंदा बार्सिलोना को उतना इन डेप्थ जानता है। ठीक है, पैसे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है हमारी सही, एंड लीग जिता चुका है, सुपर कोपा दे स्पानिया एक बार जिता चुका है, तो थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। बट जो कल की परफॉर्मेंस थी, ऑल दो गोल्स खाने में हमारे इंडिविजुअल एरर्स थे, बट जावी की स्टबरनेस ये जो हमको लेके डूब पड़ी है, ये मैं तुम्हें कल के मैच के रेफरेंस में नहीं, पहले के रेफरेंस में भी बताऊंगा। जब तुम फोर्थ डिवीजन की टीम के अगेंस्ट कोपा डेल रे का मैच खेल के 3-2 से बड़ी मुश्किल से जीतते हो, 2 गोल खाते हो, जब तुम उस गेम में एक्सपेरिमेंट करके क्रिश्चियनसन को डीएम नहीं खिला रहे हो, कसाडो को डीएम पे नहीं खिला रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, जब आपको पता है कि आप पे यही सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, आप पे एक ला मासिया नाम की एक एकेडमी है जहां से आपके अच्छे प्लेयर्स हर साल निकलते रहते हैं, ठीक है, पोटेंशियली टैलेंटेड प्लेयर्स हर साल निकलते रहते हैं। आप पे फाइनेंशियल वो नहीं है, आप पे फाइनेंशियल की वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप किसी प्लेयर को साइन कर पाओ। बड़ी मुश्किल से आप इस टीम को खींच रहे हो, ठीक है। आपका बुस्केट्स गया है, आपका एल्बा गया है, इन दो की रिप्लेसमेंट, पहली बात तो मेसी को रिप्लेस कर, मेसी के गोल्स ही रिप्लेस करना मान लेते हैं मुश्किल होगा, गोल्स, असिस्ट, प्ले मेकिंग, सब कुछ। पर अब बुसी और एल्बा भी नहीं, तो दिक्कतें इतनी ज्यादा थी। आप क्रिस्टेंसन को आपने डीएम में खिला के कभी ट्राई नहीं किया, आपने कसाडो को नहीं खिलाया, आपने लमीन यमाल को कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो लमीन यमाल को स्टार्ट नहीं दिया। मेंडी जो कि पेस में हारता लमीन यमाल से, आपने वहां खिलाया फरहान तोरस को। एंड कल फरहान तोरस का गेम देख के तो भाई मेरे को ऐसा लगा ना यार कि इससे बेहतर तो रफीनिया खेलता, रफीनिया के तो पैर पूजने चाहिए मुझे। कम से कम बंदा डिफेंसिव वर्क रेट देता है, वर्क रेट तो देता है चाहे भागता हो। एंड हम इस मीडियोक्रिटी से थक चुके हैं। हमारे तीनों फॉरवर्ड्स, चाहे वो रफीनिया खेले, आपका लेवा हो, फरहान हो, तीनों मैं फॉरवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इनका सब पार गेम रहता है। लेवा के तो चलो मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा, एज हो गई है, जितना वो कर सकता है वो कर रहा है। पर मैं उन यंग प्लेयर्स की बात करूं जिनको हम पैसा दे के लाए थे, लेवा ने अपना देखो कर दिया काम, हमें पता था वो उतना ही कर पाएगा। अब वो बारसा की फाइनेंशियल की जो भी सिचुएशन है, ये उसके मत्थे है कि हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं ला पा रहे। रफीनिया को पैसा देके लाए थे, फरहान को पैसा देके लाए थे, तुम्हारा गावी इंजर्ड हो गया, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सब अंडरस्टैंडेबल है। एक चीज है कि मैनेजर का काम होता है जो भी प्रॉब्लम आए जैसे तैसे सोल्यूशन निकाल के देना। ये नहीं कहना कि हम एफएपी के चलते प्लेयर्स नहीं साइन कर पाएंगे, ये नहीं कहना कि ये प्लेयर इंजर्ड है और रोबर्टो को स्टार्ट देना। रोबर्टो की न्यूज आ रही है ना कॉन्ट्रैक्ट न्यू की, इसलिए मैं उस न्यूज से परेशान हूं कि वो होगा तो ये बंदा उसी को स्टार्ट कराएगा, लोपेस, फर्मिन लोपेस, जो एक अटैकिंग थ्रेड प्रोवाइड करेगा, जो कि रोबर्टो से लाख गुना अच्छी चीजें करेगा। पर आपने खिलाया किसको? रोबर्टो को। आप 3-1 से पीछे होने के बाद सब कब कर रहे हो? 60 मिनट के बाद आपने फरहान को हटा के फिलिक्स लाया, फरमीन लाया, आप सब लाए। पेड्री वहां बॉल घुमाता रह गया, जितनी बार उसको बॉल मिली वो ट्विस्टर ट्विस्टर नहीं करता रह गया, अंत में कुछ नहीं कर पाया। इज नॉट अ नंबर 10। आप राइट में एक बार डाल, भाई उनको पता था मॉड्रिड को इन पे विंगर्स नहीं है, दिख रहा था ना, हमें हमें भी तो दिख रहा था कि यार हम पे तो विंगर ही नहीं है। बॉल किसको डाले हो? रन तो कोई निकाल ही नहीं रहा है, विंगर कौन था हम पे? एक दो बॉल इतनी प्यारी डली थी फरहान तोरस को, पर वहां उसको हगने से फुर्सत नहीं है। अगर एक दो जगह क्लिनिकल भी होते तो कमबैक बन सकता था। लेवा की बॉलिंग कितनी प्यारी थी। तो क्रिटिसिज्म कि हम गेम को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, डीएम नहीं है हम पे इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाए। हाईलाइन तो खेलते ही हैं हम, पर हाईलाइन खेलने के बाद भी जो एरर्स हुए उससे ना प्लेयर सीखते हैं और ना जावी सीखता है। जावी अपने एरर से एक भी एरर से नहीं सीखा। इन गेम सब्स्टिट्यूशन निल, फर्मिन लोपेस को चांस ना देना, ना देना, ना देना, रोबर्टो को खिलाना, आर यू फकिंग किडिंग मी? एक ट्रॉफी के गेम में तो, और रोबर्ट अगर तुमने मान लो स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, तुम्हें भरोसा था कि इस गेम में रोबर्टो अपनी मास्टर क्लास दिखा देगा, तुमने स्टार्ट भी कर दिया, उसका इतना खराब गेम देख के तो मैं 30 मिनट बाद रोबर्टो को सब कर दूं, और अगर 30 मिनट बाद भी नहीं तो 45 मिनट बाद सब कर दूं।
जब 2-1 की स्कोर लाइन लेके मैं आया था। मैं तब सब नहीं करूंगा जब सब खत्म हो चुका होगा, जब लास्ट में अराहो भी रेड कार्ड ले चुका होगा, जब सबके बाद कुछ करने का चीज ही नहीं बचेगा। सब करना था, डीएम लाना जरूरी था। रोमियो को तू नहीं बुलाया था, तूने कसाडो को ट्राई किया कभी? तूने क्रिस्टियनसन को ट्राई किया कभी डीएम में? एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जब आप पे सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है, करना पड़ेगा। पार्स मैंने क्या इतनी वीडियोस में मैंने क्या बोला? हम पे विंगर नहीं है, लेफ्ट विंगर नहीं है, राइट विंगर नहीं है, लेफ्ट बैक नहीं है, राइट बैक नहीं है, लेफ्ट बैक पे आता हूं मैं। बाल्डे उस विंग पे माइल्स मोरालिस की तरह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। आगे आएगा तो भाई थोड़ा बैक पास कर देगा, आगे आएगा बैक पास कर देगा, आग बंद करके हवा में बॉल डाल देगा, कहीं भी क्रॉस डाल देगा जो सही जाएगा भी नहीं। ये है बाल्डे का रूल। उसके हत्ते आपने पूरी लेफ्ट विंग कर दे दी। क्या हुआ? क्या हो गया? वहां पे अगर बेसिकली आपको करना क्या था? आपको लेफ्ट विंग पे अगर फरहान को खिला भी लेते ना, तो फरहान का लेफ्ट विंग पे बेटर गेम प्ले आ जाता। आप पे अपडेट था, आपने उसको 32 को भेज दिया। मतलब ठीक है, उन उन सब चीजों में मैं बात नहीं करूंगा, बट विंगर के नाम पे आप पे बचा कौन है? लमीन यमाल आपका सबसे बेहतरीन विंगर को आपने नहीं खिलाया जो अटैकिंग फेजेस में कुछ कर सकता था। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वन सेकेंड कमिंग बैक टू डीएम एंड लेफ्ट बैक, जो इस समय सबसे बड़ी बढ़ चढ़ के दिख रही है कि डीएम है ही नहीं और लेफ्ट बैक इतना हग्गू है, इंप्रूव ही नहीं कर रहा है गलतियों से। लास्ट सीजन हमने बाल्डे की गलतियां देखी थी भाई। इस तुम लास्ट ईयर का सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल उठाओ, गावी था उसमें, क्या गेम गया था ना, कितने खुश थे हम सब। बुस्केट्स का क्या रोल था उसमें, फ्रेंकी का क्या रोल था उसमें? एक डीएम बुस्केट्स का जाना और एल्बा के वो क्रॉसेस की एब्सेंस कितनी खलती है। और ये इसलिए खलती है क्योंकि पैसे नहीं थे आप पे उस चीज को ऑब्वियसली वो करने के। लेकिन जब आप पे पैसे नहीं हो, लेकिन आप पे क्रिस्टियंसन जैसा इतना अच्छा प्लेयर हो जिसने कल एक मास्टर क्लास ऑफ परफॉर्मेंस ड्रॉप की, जहां सब बेकार परफॉर्मेंस ड्रॉप किए फ्रॉम द बैक लाइन एक्सेप्ट क्रिस्टियंसन, उस बंदे को तू डीएम नहीं खिला रहा है। तूने कसाडो को डीएम ट्राई नहीं किया, तू फोर्ट को खिला देता लेफ्ट बैक यार। उसके बाद भी हम हार जाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, पता है कि बाल्डे को क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि बाल्डे को मुझे पता है वो यही करेगा, जितने मैचेस में भी देख लो वो यही करेगा। एंड इस मीडियोक्रिटी से ओके बना रहे हैं ये सब हमें। भाई ये लेवल नहीं है बारसा का। एंड जावी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्लेम तेरे पे आता है इन सब चीजों का, सबका ब्लेम तेरे पे आता है। तेरे पे ब्लेम आता है एक्सपेरिमेंट ना करने का जब जरूरत थी। सब चीज का ब्लेम कुल मिला के मैं जावी पे थोपूंगा। प्लेयर्स की एरर्स का ब्लेम प्लेयर्स पे है, मान लिया। बस जहां टेक्निकली आउट क्लास हो रहे हो, जहां इन गेम सब्स्टिट्यूशन चाहिए पर तुम कर नहीं रहे हो। मैंने कितनी बार बोल दिया कि फरमीन को खिलाओ, फरमीन को खिलाओ, फरमीन को खिलाओ, पर ये बंदा फरमीन को चांस ही नहीं देता। वीटर रॉके, हमारी साइनिंग, ओनली साइनिंग ऑफ द सीजन ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो, वो पिच पे आया तक नहीं, उसको पिच पे लाया तक नहीं गया। समझ रहे हो? ऐसी चीज में मैं सामने वाले को सरप्राइज करूंगा, ठीक है? वो मैं स्टार्ट करूंगा वीटर रॉकी से, इंटेंट दिखवाऊंगा मैं। आप ऐसी गेम में जा रहे हो जहां आपको पता है कि सामने वाली टीम ऑब्वियसली भाई वालवर्दे है सामने, ठीक है, क्रूज है, मॉडरिच है, चुआमेनी है, जूड बेलिंगम है, तुम्हारा किस किस का नाम लूं मैं, विनीशियस है, रॉड्रिगो है। तुम पे कौन है? तुम पे एक पेशी फॉरवर्ड नहीं है। एंड अगर यहाँ कोई डेम्बेले को मिस कर रहा हो तो भाई मैं डेम्बेले को कभी मिस नहीं करूंगा। मुझे ऐसा पेसी फॉरवर्ड नहीं चाहिए जो पेस से आगे तो बढ़े पर इतना इरिटेट कर देना। तो मुझे डेम्बेले की भी याद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ बेसिकली सिर्फ शिकायत है अपने मैनेजर से। एंड मैं ये नहीं कह, देखो, सिर्फ मैनेजर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ और भी जैसे फाइनेंशियल चीजों का, सारी चीजों को देखा जाएगा। बट मैं अगर दिल पे हाथ रख के बोलूं कि बारसा पे अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती जावी को सैक करने की और कि नए मैनेजर को लाने की, तो क्या जावी टिकता? क्योंकि ये जावी की स्टबरनेस, ये काम नहीं आ रही है। ये जो स्टबरनेस वो दिखा रहा है अपने टैक्टिक्स में, ये कहीं से भी वर्थ इट नहीं है, पता है? एंड पूरा आउट क्लास, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से कल अराहो की परफॉर्मेंस थी, अराहो जिस तरीके से फिजिकली होल्ड करता है ना डिफेंडर्स को अपने बॉक्स के अंदर, ऐसे उसने ये दूसरी बार या तीसरी बार पेनल्टी दी होगी।
बहुत खराब। और कुंडे का जो हाल किया, कुंडे का तो भूत बना दिया। इतनी मुश्किल से आप पिछले गेम में सोचा था कि चलो अब यहां से डिफेंस तो सुधर गया थोड़ा बहुत, कम से कम एरर्स नहीं करेंगे। कर दिए जी एरर्स। और इनाकी पैना, ऑल दो बंदा इंप्रूव कर रहा है अपने शॉट स्टॉपिंग में, गेम का एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। भाई गोल लाइन से आगे आ जा, आगे रह ले, हाईलाइन खेल रहे हैं। अगर बॉल थ्रू निकल भी गई तो आगे बढ़ जा, कुछ कर ले। पीछे खड़ा है कब से। आगे आ भाई। मैं देखता रह गया, मतलब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं फीफा मोबाइल में मैं हाईलाइन खेल रहा हूं और कोई प्लेयर ऑन थ्रू निकल जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कीपर को आगे बढ़ाऊंगा कि कीपर आके बॉल की तरफ पहले पहुंच के बॉल को उड़ा देगा। ये बेसिक टेक्निक होती है गोलकीपिंग की। मैं तो गेम की बात देख के बता रहा हूँ आपको। तो गेम भी अगर आप हटा दोगे तो हाईलाइन का यही रूल होता है। थ्रू बॉल अगर निकली, गोलकीपर आगे आएगा और उसको स्वीप करेगा, बॉल को बाहर मारेगा लात से। इतनी बेसिक चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो टेस्ट टेकन की भी कमी हमको खल रही है ऑन द बैक। एंड इंजरीज की मैं जितनी बात कर लूं, गावी होता तो गेम डिफरेंट होता, जरूर डिफरेंट होता। गावी होता तो भाई पूरा बारसा का सीजन डिफरेंट होता। सोचो एक 17 18 मतलब 19 साल के लौंडे के लिए हम ये बात कर रहे हैं। पर जावी की टैक्टिक्स, जावी का एक्सपेरिमेंट ना करना, क्योंकि मुझे पता था ये दिन आएगा। माड्रिड के खिलाफ आया है, कल को यूसीएल में ये दिन आता, ये दिन आता, ये दिन आ गया। आगे यूसीएल में भी ऐसा कोई दिन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ह्यूमिलेशन आने वाली है, इससे भी गंदी। और ओनली रीजन इज कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो इतने खराब रिसोर्सेस नहीं है कि आप 4 डिविजनल टीम से 2 गोल खाओ, या आप अपनी सी इतनी निजी नीचे टीम के सामने इतना पुअर परफॉर्म करके जैसे तैसे विन निकालो। कोपा डेल रे इज ओनली कंपटीशन जिसमें बारसा बच्ची है, राउंड ऑफ 16 का मैच होगा 2 3 दिन बाद। वो गेम कैसा जाएगा मुझे नहीं पता, पर वही एक लौती ट्रॉफी की होप बची हुई है। उसमें भी आगे अगर रियल मैड्रिड मिल गई है, कोई भी और पोजीशन मिल गया, मुझे नहीं पता कौन कौन उस कंपटीशन में अलाइव है। एथलेटिको मिल गई, बेतिस मिल गई, कोई भी मिल गई, बारसा को कोई भी बाहर कर सकता है। अगर बारसा को कोई सीजन कोई बचा सकता है तो एक तो हम पे वितर रोके तो है ही, कि भाई हम जैसे तैसे पोजीशन से 1 गोल ज्यादा मारे। और दो दूसरा हम पे मिल सकता है कि हम जैसे तैसे किसी सीडीएम को उठा के देखें, जैसे तैसे, मुझे नहीं पता कैसे, पर जैसे तैसे सीडीएम को उठा के लाओ। साइनिंग नहीं कर सकते, किसी को साइन नहीं कर सकते, लोन पे ले आओ भाई। बट हाँ भाई, वेज कैप का फंडा पड़ता है। बट जैसे तैसे लोन पे ले आओ यार, कुछ भी कर दो। कोई ऐसा प्लेयर ले आओ भाई जो तुम्हारे लिए बहुत वो हो कि तुम्हारे लिए 1 यूरो पे खेल ले, जैसे डेनी आल्वेस खेला था सबसे कम वेजेस पे। मेसी को ही ले आओ भाई, आ जाएगा सस्ता में। आई डोंट नो मैन, मेरा ये दिन आना था, बट दिक्कत ये है कि ये क्लासिको पे आ गया। ये आना था, ये इस तरीके की ये चीज आनी थी। कैंसिलो भी नहीं था ना कल, पता है कमबैक की उम्मीद मुझे क्यों नहीं थी, क्योंकि कैंसिलो नहीं था। कैंसिलो ने कितनी बार अपना कमबैक इनिशिएट किया है, या कितनी बार अपना कमबैक कंप्लीट किया है, कितनी बार उसने गोल कंट्रीब्यूट किया है। तो वो बंदा नहीं था ना। तो मेरा हो गया कि हाँ, वो बंदा नहीं है। और बाल्डे अगर उस विंग पे खेल रहा है तो बाल्डे से नहीं हो पाएगा। पता है मुझे एट टाइम्स फ्रैंक किसी की याद आती है यार। बंदा वो एक सीजन था, पर उस एक सीजन में ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ बार्सा टाइप ऑफ अ प्लेयर, बट उस एक सीजन में उसने हमें कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स दिए। उसने जो जॉर्डी अल्बा ने विनिंग गोल मारा था लीग में, वो उसने असिस्ट किया था। जो रियल मैड्रिड के खिलाफ कमबैक गोल था 3-2 वाला, वो कमबैक गोल मारा था केसीए ने। तो एक सीजन में उस बंदे ने हमको 2 से 3 बड़े मोमेंट्स दे दिए, एंड आई रियली मिस दैट गाय। मिस दैट गाय का इन द सेंस का मतलब है कि बेसिक चीज, मतलब जो वो करता था, जो उसने मोमेंट्स हमको प्रोड्यूस करके दिए, वो मोमेंट वो अभी भी करके दे सकता था। लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक ऐसे प्लेयर को मिस कर रहा हूँ जो हमारे साथ सिर्फ एक सीजन खेला, जो बारसा टाइप का प्लेयर भी नहीं था, and जो इतना अच्छा भी नहीं खेलता था बारसा के हिसाब से। बट उसने हमको ऐसे मोमेंट्स दिए कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ यार, कि ये बंदा होता तो कुछ होता। समझ रहे? आई मिस दैट फ्रैंक केसीए, वो सेलिब्रेशन यूं करके जो नहीं की थी। हो गया यार। कोपा डेल रे में देखते हैं क्या होता है, सपोर्ट करना तो नहीं छोड़ेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जावी आउट करने का मन है, पर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। रफा मार्केस कैसा है यार, बारसा बी का कोच, कोई आइडिया है? चलो भाई फिर मिलते हैं।